सरदार जाड़ो को समझाने की जज्बाती कैफियत में मेरा हाथ उसकी दाढ़ी को लग गया। ये बात हम दोनों ने महसूस भी कर ली। फिर इस कैफियत में सिलसिला कलाम जारी न रह सका। नंद, तुम्हें फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है दे, इसलिए कि उसका कौल तुम्हारे साथ भी है। अगर उसने तुम्हें कत्ल कर दिया तो उसे खुद को भी मारना होगा। सरदार, मैं अपनी मौत से नहीं डरता। मुझे जाड़ों की जिंदगी अजीज है, गलबन आपको भी। हाँ, बाजू है वो हमारा, और हम उसके दुख सुख में शरीक हैं। तुम्हारे चेहरे की तमानत से अंदाजा हो रहा है कि तुम कामयाब लौटे हो। हो ना हो, आपका अंदाजा दुरुस्त है। मेरी तलवार पे लगा हुआ खून इस बात का सबूत है कि मैंने आपका बताया हुआ काम पूरा कर दिया। लेकिन यह काम अभी अधूरा है, जिसे मैंने पूरा करना है। मैं समझा नहीं। मैंने हदे को कॉल दे रखा था कि जो शख्स उसको कत्ल करेगा उसका बदला मैं लूंगा। तुम जानते हो कि तुम्हारा चचा जिंदगी तो हार सकता है, कॉल नहीं। चचा जान, सब जानते हैं कि कॉल निभाते वक्त न तो जाड़ो जलम का दिल डूबता है और न ही उसके हाथ लरसते हैं। आप मीर हदे का दोस्त बनकर अपना कॉल निभाए और मैं आपका बेटा बनकर कुर्बानी की वो मंजिल तय करूंगा जिसके बाद आपकी दोस्ती, कॉल और बहादुरी की लाज रह जाएगी। तुम ये क्यों नहीं समझती बानड़ी कि हद्दे के कत्ल का दुख मुझे कितना है। दुनिया में किसी भाई के लिए बहन की बेवगी के दुख से बड़ा दुख और कौन सा हो सकता है। तो फिर इंसाफ क्यों नहीं किया जा रहा? इसलिए कि जाड़ो अपने कौल के हवाले से कबायली रिवायत के मुताबिक कस्सास की हुदूद से बाहर निकल चुका है। तो क्या हदी का खून रायगा जाएगा? जो शख्स दीवानगी की हुदूद पार कर चुका हो, अपने आप को तबाह कर चुका हो, तो तुम ही कहो कि मैं उसके साथ क्या सलूक कर सकता हूं। मैं एक बहन की हैसियत से नहीं, बल्कि एक मजलूम बेवा की हैसियत से कौम के सरदार से इंसाफ मांगने आई हूं। मेरी दाद रसी कीजिए रवाज के मुताबिक। ये रिवाज और रिवायत ही तो जंजीर है हमारे पांव की। जाड़ो ने हद्दे को खुद कत्ल नहीं किया, बल्कि उसने हद्दे के कातिल को कत्ल किया है और उसके समल ने हाथ बांध दिए हैं मेरे। अब तुम ही कहो बानड़ी कि मैं क्या कर सकता हूं, क्या कर सकता हूं मैं? शायद कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं बानड़ी, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। बेशक तुम कौल निभाने में सबसे साबित कदम इंसान हो, ये सब तुम्हारी खुशी के लिए काफी है। लेकिन मैं इस वक्त दुनिया की सबसे मजलूम तरीन औरत हूं, क्योंकि तुमने मेरी कोख 2 मरतबा उजाड़ी है। मैं इसलिए नहीं रो रही कि मेरे बच्चे मारे गए। मेरा तो किससे बड़ा है कि तुमने मेरे खून में मेरे हक को तस्लीम नहीं किया। हाँ शाहन, क्या जवाब लाए? सरदार, चाकर ने इस समर को महज एक कबायली रिवायत करार दिया है जो कौल निभाने में राइज है। मेरी इत्तला के मुताबिक यही जवाब उसने अपनी बहन माई बानड़ी को दिया है। हद्दे हमारा खून है और खून के बदले की रिवायत
कौल निभाने की रिवायत से कहीं ज्यादा कदीम और मजबूत है। क्यों बालाज? सरदार चाकर अपने आप को सियासी मसलियतों से आजाद नहीं कर पा रहा। हालांकि बहन के रिश्ते की हुर्मत उसके फैसले के लिए मजीद तकवीयत का सबब बन सकती थी, लेकिन वो अपनी ताकत का तवाजुन बिगाड़ना नहीं चाहता। ताकत के तवाजुन का मसला चाकर का होगा, मेरा नहीं। मेरे नजदीक तो ये एक सीधी सादी कबायली रिवायत है, और रिवायत के मुताबिक जाड़ों को मेल लेकर सुलह सफाई के लिए मेरे पास आना चाहिए था। लेकिन चाकर मसलियतों का इस कदर शिकार हो चुका है कि उसे कुछ नजर नहीं आता। ठीक है, वो अगर जाड़ों को माफ करता है तो करे, लेकिन हम तो अपने खून का बदला लेंगे, इसलिए कि ये हमारा हक है। नली की जंग को शायद तारीख का हिस्सा बनना है, और वक्त का यह फैसला हमारी पहुंच से बहुत दूर जा चुका है। और याद रखो, चाकर खान एक ताकत का नाम है, और ताकत खौफजदा क्या करती है? वो नहीं करती। जंग की तैयारी की जाए। शिकस्त का तजुर्बा हमें जिंदगी में पहली बार हुआ है। एक तकलीफ दे हैरत ही नहीं, एक तकलीफ दे हकीकत भी है। हमारी समझ में नहीं आता कि हमें शिकस्त हुई तो हुई क्यों। बेरुख, तुम आज खामोश हो। हज, तुम्हें कुछ नहीं कहना क्या? बेवरख क्या कहेगा सरदार? इसने तो लड़ाई से पहले ही सब कुछ कह दिया था। इसके चेहरे का ठहराव ये बता रहा है कि अपनी पेशेंगोई की सदाकत पे। मीर बिजार, बहादुर वही है जिसका दिल और दिमाग उसके ताबे हो। मैंने कल दिमाग से शिकस्त की पेशेंगोई की थी, और आज शिकस्त की तकलीफ को दिल में बर्दाश्त कर रहा हूं। तुम्हारी दानाई हमारी शिकस्त के बारे में क्या कहती है? यह शिकस्त नहीं, हार थी। शिकस्त और हार में फर्क होता है। शिकस्त दुश्मन से खाई जाती है, जबकि हार दोस्तों और भाइयों में भी हो सकती है। अगर ये हार है तो क्या जिल्लत नहीं? मीर बिजार, जिल्लत दुश्मनों से उठाई जाती है, भाइयों से नहीं। हार जीत तो होती रहती है भाइयों में। हम सब एक ही दादा की औलाद हैं। हमारे दरमियान जंग सिर्फ अना की है, बका की नहीं। और हमारी हार की वाहिद वजह यही है कि हम और वो एक दूसरे के तरीके जंग से आगाह हैं। हमारे बेशुमार आदमी मारे जा चुके हैं, और तुम इसे खेल समझ रहे हो? अपने ही हाथों जिस्म के टुकड़े कर देना या तो खुदकशी हो सकती है, या खेल, या फिर दीवानगी। दीवानगी की बातें तुम कर रहे हो, इसलिए कि यही सच है। जंग करो उनसे जो तुम्हारी जमीनों, तुम्हारे मवेशियों, तुम्हारे माल और असबाब पर कब्जा करना चाहते हैं, और उनके खिलाफ खून का आखिरी कतरा बाद जो अल्लाह और उसके रसूल के अहकाम को मानने से इनकार करते हैं। मगर ये आपस के झगड़े क्यों? ये तो हमें कमजोर बनाकर रख देगी। इसका मतलब यह हुआ कि तुम अगली जंग में हमारे साथ नहीं दोगे? रेहान, मेरी वफादारियों पर शक करने का किसी को हक नहीं। मैंने सबके सामने खुली किताब की तरह जिंदगी गुजारी है। तुमने इतनी बड़ी बात कैसे कह दी? याद करके बताओ, याद करके बताओ, मैं किस जंग में तुम लोग के साथ शरीक नहीं हुआ? मैंने मोहतरम सरदार को जंग न करने का मशवरा जरूर दिया था, मगर क्या मैं मैदान जंग में सरदार के साथ साए की तरह नहीं था? तुम सीने पर हाथ रखकर बताओ कि मैदान जंग में मेरे हाथों में कितनी तलवारें टूटी। अगर सरदार 100 बार भी जंग करने का हुक्म दे
तुम्हें मुअज़्ज़िज़ बीबियों की हुर्मत की कसम खाकर कहता हूं, तुम सब आओ, मैं तुम्हारी रहनुमाई करूंगा। मैं मानता हूं कि हम इस झगड़े को इकट्ठे बैठकर भी निपटा सकते थे, लेकिन मैंने जंग का इंतखाब किया और शायद यही हमारा मुकद्दर था। बहरहाल अब इस मुकद्दर को बदलना है और ये शायद जंग किए बगैर मुमकिन नहीं।